हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर डीजे सर। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने मेजोमेरिक इफेक्ट को पढ़ा था और मेजोमेरिक इफेक्ट में हम लोगों ने देखा था कि कंजुगेशन कैसे होता है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लें कि ये हमारा कोई एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें कंजुगेशन कैसा है। तो देखो इसमें जो कंजुगेशन है इसमें एक लॉन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है। यदि हम लोग देखें तो 1 2 3 कर लेते हैं। 1 2 3 देखो 1 पे लॉन पेयर है और 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो मैंने क्या बोला था कि लॉन पेयर को हम लोग पाई बॉन्ड में शिफ्ट कर सकते हैं और पाई बॉन्ड को किस में चेंज कर सकते हैं, लॉन पेयर में। अब देखो इस कंडीशन को देखें तो यहाँ क्या होगा, ये लॉन पेयर जैसे यहाँ रिवर्ट होगा, मतलब जैसे ये लॉन पेयर पाई बॉन्ड में चेंज होगा तो इस कार्बन को 5 बॉन्ड बन जाएगा। अब ये कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाना नहीं चाहेगा तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करके यहाँ आ जाएगा। तो फर्स्ट हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड NH2। अब देखो ये नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो जो देता है उस पर प्लस चार्ज और इसने लिया तो इस पर माइनस चार्ज। अब ये हमारा जैसा का तैसा है। अब तो हमारा वही कंडीशन हो गया 1 2 3, 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड बनाओ और 3 पे चार्ज को शिफ्ट करो। तो देखो नेक्स्ट हमारा क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, डबल बॉन्ड NH2, इस पे प्लस चार्ज। अब देखो ये 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड और 3 पे चार्ज शिफ्ट, ये हमारा जैसा का तैसा। नेक्स्ट यदि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाएं तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा कि अब 1 2 3, 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड और 3 पे चार्ज को शिफ्ट करते हैं। तो देखो यहाँ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड NH2, इस पे प्लस चार्ज। अब देखो ये तो पहले से है, अब 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड और 3 पे चार्ज को शिफ्ट करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये फर्स्ट बना, ये सेकंड बना, ये थर्ड बना। अब देखो जैसे ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन के पास 5 बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड लोन पेयर में चेंज हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा हमारा कि ये हमारा NH2। अब देखो ये पाई बॉन्ड इस पे लोन पेयर हो गया, ये यहाँ पाई बॉन्ड बन गया, ये दोनों पहले से था। तो देखो ये हमारे कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। मतलब यदि हम लोग इसको एनिलीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनिलीन। जो भी कॉमन नेम होगा उसको हम लोग धीरे धीरे क्या करते जाएंगे, याद करते जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, एनिलीन। यदि हम लोग एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखें तो ये हमारे 5 पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब देखो एक कोई सिंगल स्ट्रक्चर सारे प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन के डिस्कस नहीं कर सकते। यदि हमको इस एनिलीन का पूरा प्रॉपर्टी जानना है तो हमको इन सारे स्ट्रक्चर्स का एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और उस इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनाएंगे। तो क्या हुआ कि जब हम लोग इक्विवेलेंट RS बनाएंगे, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो सारे के प्रॉपर्टीज को शो करेगा। ये आपको समझ में आया, आप इसको कॉपी कीजिए। फिर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को लिखते हैं और उसके बाद उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। तो जल्दी से आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि कुछ स्पेशल पॉइंट मेजोमेरिक इफेक्ट में। तो देखो सबसे पहला पॉइंट जो है, ड्यूरिंग रेजोनेंस देयर इज नो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एट मेटा पोजिशन, सो इफेक्ट ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट इज कंसिडर्ड टू बी 0 एट मेटा पोजिशन। देखो हम लोगों ने पता किया था कि यदि कोई एक हमारे पास ये मॉलिक्यूल है और इस पे कोई ग्रुप जैसे OH या कुछ भी लगा हुआ हो, इसका फर्स्ट पोजीशन को हम लोग ऑर्थो बोलते हैं, उसके बाद ये मेटा है और ये हमारा क्या है, पारा है। ठीक है। अब देखो यदि ऑर्थो, मेटा और पारा पे जाएं तो यदि तुम्हें याद होगा कि यदि इसके हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाया था तो इसका जो माइनस चार्ज है वो सिर्फ ऑर्थो और पारा पोजीशन पे आ रहा था, मेटा पोजीशन पे नहीं जा रहा था। तो यदि हम लोग का चार्ज ऑर्थो और पारा पोजीशन पे जाएगा तो हमारा जो है मेजोमेरिक इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होगा। क्या होगा, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग।
मतलब इसका इफेक्ट सिर्फ ऑर्थो और पारा पोजीशन पे होगा, इसका मेटा पोजीशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है कि जो भी हम लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, जैसे हम लोगों ने अभी तुरंत एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, तो उसके 5 पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे। तो कोई एक सिंगल स्ट्रक्चर जो है वो सारे प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन को शो नहीं कर सकता है। यदि हमको एक ऐसे स्ट्रक्चर को बनाना है जो एनिलीन के सारे स्ट्रक्चर के प्रॉपर्टीज को शो कर देता है, तो उसे रेजोनेंस हाइब्रिड या इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि हम लोग अभी बना के देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैज इक्वल कंट्रीब्यूशन इन द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल नॉट नेसेसरी। अब देखो हम लोगों ने बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, जैसे एनिलीन के हमारे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने। अब देखो ये जो पांचों है वो इक्वल कंट्रीब्यूशन इन द स्टेबिलिटी ऑफ एनिलीन नहीं होगा। जो ज्यादा स्टेबल हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो ज्यादा स्टेबिलिटी देगा, और जो कम स्टेबल होगा वो कम कंट्रीब्यूशन के साथ स्टेबल मॉलिक्यूल को देगा। मतलब क्या हुआ कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो कम स्टेबल हो उसका स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल में कम कंट्रीब्यूशन होगा, जिसको अभी तुरंत हम लोग आगे क्वेश्चन से समझेंगे। तो हमारा क्या हुआ कि मेजोमेरिक इफेक्ट जो है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है, मेटा पोजीशन पे नहीं लगता है। नेक्स्ट हमारा क्या था कि एक सिंगल स्ट्रक्चर जो सारे स्ट्रक्चर्स को डिफाइन कर दे उसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड या इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। और थर्ड और फोर्थ पॉइंट का मतलब क्या है कि यदि हम लोगों ने कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल लिया जो कम स्टेबल है और एक मॉलिक्यूल लिया जो ज़्यादा स्टेबल है, तो ज़्यादा स्टेबल जो होगा वो मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा इन कंपैरिजन कि जिसका स्टेबिलिटी कम हो। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में। हम लोग यदि रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में पढ़ें तो जैसे ही हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, यदि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाएं तो 1 2 3 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड दो और 3 पे चार्ज को शिफ्ट करो। नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे डबल बॉन्ड CH2 1 2 3, तो यहाँ प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये पहले से है। यदि एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए 1 2 3 डबल बॉन्ड CH2, ये अब इस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया। यदि फिर से इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ CH2 प्लस चार्ज, ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो ये जो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने ये पांचों इंडिविजुअल हैं। यदि हम लोग बोलें कि इसका स्ट्रक्चर ये जो है मॉलिक्यूल इन पांचों मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी को शो करेगा, तो ऐसा नहीं है। इन पांचों के प्रॉपर्टी को शो करने के लिए हमको एक इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो देखो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम लोग डबल बॉन्ड को नहीं दिखाते हैं, जो सिंगल बॉन्ड है उसको लिख दो। अब देखो ये जो पाई बॉन्ड है पहले इसके बीच में आया, फिर यहां आया, पहले यहां था अब यहां आया, फिर यहां है तो फिर यहां आया। मतलब क्या हो रहा है, पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड जो है हमेशा चेंज हो रहा है। मतलब एक बार यहां पाई बॉन्ड आया तो फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया। मतलब पाई बॉन्ड कहां से चला? यहां से चला और इसके चारों तरफ घूमा। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब कौन सा चार्ज घूमा? तो प्लस चार्ज। तो बहुत जगह बुक में इसे प्लस चार्ज भी लिखा हुआ मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि हर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव और इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव। जैसे हम लोगों ने एनिलीन बनाया था तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? यहां से चला, ये चारों बगल घूमा, माइनस चार्ज घूमा। तो ऐसे हमको दिखा देना। अब देखो हर कार्बन पे माइनस चार्ज आ रहा है, सॉरी इस पे नहीं आ रहा, मेटा पोजीशन पे,
यहाँ भी पार्शियल निगेटिव, यहाँ भी पार्शियल निगेटिव। तो क्या हो रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये इसके जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है सबके प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर इन पांचों प्रॉपर्टी को, पांचों स्ट्रक्चर को शो के प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए हमारे पास ये दो क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन एम्स में पूछा गया है, एम्स के एग्जामिनेशन में, और इसमें बताना है हमको कि पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये हमारा है और ये हमारा है, और इसमें हमको पूछ रहा है कि इन दोनों में से कौन एक इनवैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो देखो यदि ऑप्शन ए देखें तो ऑप्शन ए हमारा नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, और ऐसा हो सकता है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाए हैं? 1 3 1 4 बॉन्ड बनाया है। यहां देखें तो नाइट्रोजन 2 3 5 बॉन्ड बनाया है। नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावेलेंट, मतलब ये जो है हमारा इनवैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और कारण क्या है? नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावेलेंट। क्या नहीं हो सकता है? नाइट्रोजन पेंटावेलेंट नहीं हो सकता है। तो ये हमारा इनवैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो क्या होगा हमारा सही आंसर? सेकंड होगा, काहे कि ओनली बी है, ओनली ए, मतलब ए तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बी हमारा इनवैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बोथ ए एंड बी भी गलत आंसर है और कोई भी नहीं, ये भी गलत आंसर है। जैसे ये दोनों क्वेश्चन है और इन दोनों के बारे में पूछा है कि ये दोनों क्या है आपस में, तो बताओ ये दोनों आपस में क्या है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? नहीं, ये दोनों आपस में क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ऐसे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है कि नहीं, इन दोनों में रिलेशन क्या है। आपको इक्विवेलेंट आरएस दे देगा और पूछेगा इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। कोई मॉलिक्यूल दे देगा और पूछ लेगा कि उसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मौजूद हैं। ये सब हमको पूछा जा सकता है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे मेसोमेरिक इफेक्ट को कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट को देखते हैं। तो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है? ये एक परमानेंट इफेक्ट है। क्या है? ये एक परमानेंट इफेक्ट। यदि कंजुगेशन होगा तो मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। देखो हम लोगों ने जब कंजुगेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा पाई बॉन्ड लोन पेयर में चेंज हो रहा था या लोन पेयर पाई बॉन्ड में चेंज हो रहा था, मतलब हमारा पाई बॉन्ड शिफ्ट कर रहा था। तो मतलब क्या होगा? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट हमारा क्या है कि जैसे हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था कि यदि कार्बन में डिस्टेंस बढ़ा, चेन लेंथ बढ़ा, तो हमारा इफेक्ट ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट क्या हो जाता है? इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाता है। लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट जो है ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। मतलब यदि मेसोमेरिक इफेक्ट लगा, कहीं भी लगा, वो इक्वल इफेक्ट देगा। और नेक्स्ट इट डिपेंड्स ऑन कंजुगेशन। यदि कंजुगेशन होगा तो मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, यदि कंजुगेशन नहीं होगा तो मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। अब देखें हम लोग टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट को। तो टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट होता है, और दूसरा क्या होता है? माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट। पहले को हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। होप आप इसको समझे होंगे। हम लोग अभी क्या पढ़ते हैं? प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट। देखो यदि हम लोग प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट के बारे में बात करें तो हम लोग दो मॉलिक्यूल लेते हैं और दोनों मॉलिक्यूल में कंपेयर करते हैं कि क्या डिफरेंस है, उससे हम लोग प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट को समझेंगे। तो देखो इधर हम लोग एक मॉलिक्यूल लेते हैं और इधर एक मॉलिक्यूल लेते हैं। अब देखो यहां हमारे पास ऑक्सीजन के पास क्या है? दो लोन पेयर है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन से हाइड्रोजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ले। अब देखो यहां लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड,
मतलब यहां कंजुगेशन है, तो जैसे लोन पेयर यहां रिवर्ट करेगा ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होके यहां आएगा, तो ये क्या बनाएगा देखो, डबल बॉन्ड ओ एच, इसने दिया तो प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज। यदि एक और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाए 1 2 3, माइनस चार्ज यहां डबल बॉन्ड ओ एच प्लस चार्ज, आगे भी बनेगा ये यहां आएगा। यदि इस मॉलिक्यूल को देखें तो यहां क्या है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। क्या है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। यदि ये ऑक्सीजन इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डेफिनेशन से क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डेफिनेशन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मतलब जो मॉलिक्यूल ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींच लेगा। तो देखो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में देखें तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे खींच लिया। यदि इसने ये खींच लिया तो क्या होगा देखो, ये CO पे माइनस चार्ज, इस ऑक्सीजन ने दिया तो प्लस चार्ज, और H क्या कंजुगेशन है, क्या 1 2 3 है कंजुगेशन, डबल बॉन्ड CO माइनस H, यहां प्लस चार्ज। यदि और आगे बनाए तो देखो दो कंडीशन हो रहा है। एक में जो हमारा कंजुगेटेड सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, काहे कि माइनस चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब ये ग्रुप क्या किया, इस कंजुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दिया, और इसमें ये ग्रुप क्या किया, इस कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ये हमारा जो है ग्रुप, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और ये जो हमारा ग्रुप है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा उसको प्लस M और प्लस R इफेक्ट बोलेंगे। और सेकेंड क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट है। जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लिया, कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, जो कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट को बोलते हैं -M और -R इफेक्ट। अब हम लोग कैसे समझेंगे कि कब -M और -R होगा और कब +M और +R होगा। तो देखो -M के लिए हम लोग बताते हैं कि दो कंडीशन होते हैं, जैसे X डबल बॉन्ड Y है या X ट्रिपल बॉन्ड Y है। यदि Y का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी X से ज्यादा होगा, क्या, इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ Y इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ X, यदि Y का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी X के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। मतलब यदि ये किसी कंजुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर खींचेगा। जैसे इस कार्बन और ऑक्सीजन में देखें, ये X है और ये Y है, तो दिस इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन दिस। मतलब यदि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर खींचेगा। तो वो क्या होंगे ग्रुप, -M और -R इफेक्ट। जैसे C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OR, etc। ये सारे जो ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंजुगेटेड सिस्टम से निकाल लेंगे, बाहर खींचेंगे, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। अब +M इफेक्ट में देखें, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट में क्या हुआ कि हमारे पास कंजुगेटेड सिस्टम के साथ लोन पेयर हो, क्या हो, कंजुगेटेड सिस्टम के साथ लोन पेयर, तो ये लोन पेयर देगा, काहे कि इसके पास इधर जो मॉलिक्यूल लगा हुआ है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है। मतलब X डबल बॉन्ड Y में यदि X इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन Y
तो क्या होगा, प्लस वाले इफेक्ट होंगे। मैं कुछ मॉलिक्यूल लिख दूंगा, सारे ग्रुप्स जो प्लस एम देते हैं उसको भी याद कर लेना है, जो माइनस एम देते हैं उसको भी याद कर लेना है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इंफॉर्मेशन के रूप में कुछ ग्रुप्स को लिख देता हूं जो प्लस एम देता है, जो माइनस एम देता है। तो आप इसको जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब देखिए हमारे पास प्लस एम इफेक्ट जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उसके बारे में, जैसे NH माइनस, O माइनस, Nr2, NHR, NS2, OR, SH, SR, ETC, ये सब जो ग्रुप होंगे जिसमें जो हमारा ये X और Y में यदि X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Y से ज्यादा होगा तो वो मॉलिक्यूल क्या होंगे, हमारे प्लस एम इफेक्ट को देंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनाएंगे हमारे कंजुगेटेड सिस्टम में। और दूसरा हमारा क्या है, यदि X और Y में Y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X, यदि ऐसा कंडीशन होगा तो वैसे को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे NO2, साइनाइड, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, ये क्या है, कीटोन, अमाइड, एसिड हैलाइड, सल्फोनिक एसिड, ETC, ये सब क्या जो मॉलिक्यूल यदि किसी कंजुगेटेड सिस्टम में लगे होंगे तो ये क्या देंगे, माइनस एम इफेक्ट देंगे। और ये सब यदि किसी कंजुगेटेड सिस्टम में लगे होंगे तो ये सब क्या देंगे, प्लस एम देंगे। हम लोग आज यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इफेक्ट ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट देखेंगे, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट को एप्लीकेशन देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।